4 मृदा हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्वतीय मृदा की। पिछले वीडियो में हमने जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल व पीली मृदा और लेटेराइट मृदा की बात कर चुके हैं। अब है पर्वतीय मिट्टी या पर्वतीय मृदा। पर्वतीय ढालों पर विकसित होने के कारण इस मिट्टी की परत पतली होती है। इस मिट्टी में जीवाश्म की अधिकता होती है, परंतु यह जीवाश्म अपगठित होते हैं। फलस्वरूप होमिक अम्ल का निर्माण और होता है, मिट्टी अम्लीय हो जाती है। इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस, चूने की कमी होती है। इसकी उर्वरा शक्ति भी कम होती है। पहाड़ी ढालों पर स्थित होने के कारण इस मिट्टी में बागानी कृषि की जाती है, जैसे चाय, कहवा, मसाले, फलों की कृषि भारत में पर्वतीय मृदा में होती है। यह मृदा अपरदन की समस्या से सबसे ज़्यादा प्रभावित रहती है। मरुस्थलीय मृदा, यह वास्तव में बलुई मिट्टी है जिसमें लोहा एवं फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में होता है, परंतु नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है। यह एक अनुर्वर मृदा है, यानी अनुपजाऊ मिट्टी है जो क्षारीय गुणों वाली है। इस मिट्टी में मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी आदि फसलें पैदा की जाती हैं। अब लवणीय मृदा या क्षारीय मिट्टी। तो लवणीय मिट्टी को रेह, ऊसर या कल्लर के नाम से भी जाना जाता है। इस मृदा का विकास मुख्य रूप से वैसे क्षेत्रों में हुआ है जहां शुष्क जलवायु पाई जाती है एवं जल निकास की समुचित व्यवस्था का अभाव है। ऐसी स्थिति में आपके लवणीय मृदा बनती है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में उच्च ज्वार के समय नमकीन जल के भूमि पर फैल जाने से भी इस मृदा का निर्माण होता है। जो लवणीय मृदा है इसमें नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है। यह एक अंतर क्षेत्रीय मृदा है। इस मृदा का जो फैलाव है दक्षिणी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, केरल तट, सुंदरवन का डेल्टा, इस क्षेत्र में लवणीय मृदा का, क्षारीय मृदा का विस्तार। तटीय क्षेत्रों में इस मृदा में नारियल के पेड़ बहुतायत में मिलते हैं। आठवीं मिट्टी है पेट या जैविक मिट्टी। दलदली क्षेत्रों में काफी अधिक मात्रा में जैविक मृदा के जमा हो जाने से इस मिट्टी का निर्माण होता है। यह मिट्टी काली, भारी एवं काफी अम्लीय होती है। यह मिट्टी मुख्यतः केरल के एलप्पी जिला में, उत्तराखंड के अल्मोड़ा, सुंदरवन डेल्टा और अन्य निचली डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती है। अब ये तो था मृदा का सामान्य वर्गीकरण, जिसमें हमने देखा जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, लेटेराइट मृदा, पर्वतीय और वनीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय और क्षारीय मृदा और जैविक मिट्टी। अब हम देखेंगे कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जो यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, USDA, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इसके मृदा वर्गीकरण के आधार पर भारतीय मृदा को निम्न रूपों में बांटा है। तो जो हम ये वर्गीकरण देख रहे हैं हमारे सामने, तो ये USDA के आधार पर आपके भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने वर्गीकरण किया है। किसके आधार पर किया है? यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो जो इसने 8 भागों में बांटा है। सबसे पहले है इनसेप्टिसोल। देखो इनसेप्टिसोल मृदा है,
वह भारत के सबसे अधिक क्षेत्र पर फैली हुई है। इन सेप्टिसोल मृदा का जो विस्तार है वह भारत में 1,30,373 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है, यानी लगभग 39.74% भाग पर इन सेप्टिसोल फैली हुई है। उसके बाद में एंटीसोल किस स्थान आता है। एंटीसोल्स जो है वह आपके 28.08% क्षेत्र पर, एल्फिसोल 13.55% क्षेत्र पर, वर्टिसोल 8.52% क्षेत्र पर, एरिडोसोल 4.28% क्षेत्र पर, एल्टिसोल 2.51% क्षेत्र पर, और सबसे कम क्षेत्र पर मिलती है मोलिसोल 0.40%। अन्य मृदा मिलती है 2.92% क्षेत्र पर। तो देखो जो आपके जो यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, तो जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इसके आधार पर यूएसडीए के आधार पर जो वर्गीकरण किया है, उसमें सबसे अधिक क्षेत्र पर तो इंसेप्टिसोल फैली हुई है और सबसे कम पर मोलिसोल फैली हुई है। अगर हम क्रम से देखें तो सबसे ज़्यादा हम आरोही क्रम में चले, अवरोही में तो सबसे अधिक तो इंसेप्टिसोल है, फिर उससे कम एंटीसोल, फिर एल्फिसोल, फिर वर्टिसोल, फिर एरिडोसोल, फिर अल्टीसोल, उसके बाद मोलिसोल है। इस तरह क्रम से घटते क्रम में है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, घटते क्रम में कैसा है। सबसे अधिक क्षेत्र पर तो इंसेप्टिसोल, फिर उससे कम क्षेत्र पर एंटीसोल, फिर उससे भी कम एल्फिसोल, फिर चौथे नंबर पर वर्टिसोल, पाँचवें पर एरिडोसोल, छठे पर अल्टीसोल, सातवें पर मोलिसोल है। तो ये आपके यूएसडीए के आधार पर वर्गीकरण है चट्टानों का। धन्यवाद।